नाइस। हेलो एंड वेलकम टू बीच आओ। नाउ आज का जो ये वीडियो है ये थोड़ा स्पेशल होने वाला है, थोड़ा अलग होने वाला है दो रीजंस की वजह से। फर्स्टली, जैसे आपने ऑलरेडी नोटिस किया होगा, मैं एक थोड़ी स्पेशल और अलग कार में हूँ जिसमें ये टेल गेट आता है। गेस कौन सी कार है जिसमें टेल गेट आता है जो स्प्लिट होता है ऐसे। सेकेंड रीज़न है कि ये वीडियो जो है मैं एक्चुअली हिंदी में बना रहा हूँ एंड ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं अपने चैनल पे हिंदी में कर रहा हूँ। उसके पीछे दो रीजंस हैं। पहला रीज़न ये है कि मुझे आप लोगों का रिएक्शन देखना है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है कि नहीं। एंड सेकेंडली, मैं खुद से बहुत टाइम से एक्चुअली चाहता था कि मैं एक हिंदी में वीडियो बनाऊँ, एक हिंदी में व्लॉग करूँ। एंड आई थॉट इससे बेटर क्या टाइम है। वेदर अमेजिंग है, कार अमेजिंग है, इंसेनली अमेजिंग है। क्यों, वो आपको अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। तो सॉर्ट ऑफ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों को नया फॉर्मेट और एट द सेम टाइम एक नई कार दिखाने का। सो एज यू कैन सी, मैं इस कार में बहुत कंफर्टेबली बैठा हूँ। ये जो फीचर है ये बहुत बहुत कम कार्स में आता है और एक्चुअली ये जो कार है रेंज रोवर, इस कार में ये फीचर इसकी आइडेंटिटी बन चुकी है। बिकॉज 1970s में जब ये कार पहली बार लॉन्च हुई थी, ये फीचर था जिसकी वजह से दिस कार वाज बिकमिंग वेरी पॉपुलर। रीजन वाई इज दैट लोग लेके जाते थे इस कार को, दे यूज टू टेक दिस कार हंटिंग, दे यूज टू टेक दिस कार आउटडोर्स। एंड पीछे स्प्लिट टेलगेट होने की वजह से आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो एंड आप अपना इवनिंग एंजॉय कर सकते हो। इस वाली मॉडल में जैगुआर लैंड रोवर ने ऑब्वियसली वो फीचर को और अपग्रेड किया और बेहतर बनाया है कि जहाँ पे आप एक ये पीछे का एक लीवर है वो आप पुल कर सकते हो, आपको सीट्स मिलेंगी। सीट्स के साथ में कुछ नाइस एंड कंफर्टेबल कुशंस भी हैं। सो आप इनके ऊपर बेसिकली बैठ के अपना इवनिंग एंजॉय कर सकते हो, व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। एंड इनको फोल्ड करना बहुत इजी है। जो दोनों साइड पे है बटन्स हैं, ये दबाए, पीछे का टेलगेट अंदर जाता है, ये सब अंदर चले जाता है। एंड नाउ ऑब्वियसली हाथ से तो भाई ये सब, बाय द वे बिफोर वी गो अहेड, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ ये कार की एक्स शोरूम वैल्यू है अबाउट 4.25 करोड़। रास्ते पे ऑन द रोड ये कार रफली 5-5.25 करोड़ की आती है। एंड दैट इज नॉट द एंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज ये जो है ये रेंज रोवर की एक ऐसी कार है जिसको आप इनसेन कस्टमाइज कर सकते हो। एनीवेज, सो ऑफ कोर्स भाई 4 करोड़ की गाड़ी है, हाथ से तो कौन टेल गेट वेल गेट उठाने वाला टाइम चला गया। बटन है आपको, ऑब्वियसली यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे अगर ये बटन आप दबाओगे तो सिर्फ पीछे का टेल गेट ऊपर जाएगा, ऊपर वाला खुला रहेगा। और अगर आपको वो सब भी नहीं करना, सो ऑफ कोर्स इसकी जो एसवी की है, एसवी की पे टेल गेट का बटन है, आप वो दबाओ, टेल गेट फोल्ड हो जाता है पूरा। सो ये जो है आपकी, ये है 4.25 करोड़ रुपए की एक्स शोरूम लैंड रोवर एसवी। ये जो है एसवी मतलब स्पेशल व्हीकल ऑपरेशंस, जो स्पेशल डिपार्टमेंट है लैंड रोवर का, उन लोगों ने ये कार बनाई है। और ये कार बनाने के लिए उन लोगों ने बहुत अलग अलग फीचर्स इस कार को दिए। पहली चीज़ तो अगर आप देखोगे, स्पोर्ट्स से या तो नॉर्मल रेंज रोवर से ये लंबी है, कॉज इसको एक्सटेंडेड व्हील बेस है, बहुत सारा एक्स्ट्रा जगह है पीछे। ऑफ कोर्स दिस इज मोर लाइक अ लिमोजीन रादर देन अ एसयूवी। एसयूवी तो ऑफ कोर्स है ही, बट आप इसको बोल सकते हो ऊंची लिमोजीन है, समथिंग लाइक एन एस क्लास, समथिंग लाइक ए GLS मेबैक। बट अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो ये जितनी भी कार्स मैंने मेंशन करी है ना अभी, उनमें से ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, सबसे ज़्यादा। अब बोलना भी कभी कभी अजीब लगता है, बट आई वुड से वो तीनों गाड़ियां जो मैंने बोली उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है ये। वाई? बिकॉज इस कार में जो कंफर्ट है, इस कार में जो फीचर्स है ना, दे आर क्लास अपार्ट। सो जनरली मैं क्या करता हूँ कि मैं फ्रंट वाली सीट में जाता हूँ, आपको फ्रंट कॉकपिट का व्यू दिखाता हूँ, फीचर्स वगैरह बताता हूँ। बट इस कार में हम वैसा नहीं करेंगे बिकॉज इस कार की स्पेशलिटी पीछे है। सो एक काम करते हैं, पहले गाड़ी को बाहर से देख लेते हैं एक बार क्विकली, एंड उसके बाद मैं आपको रियर सीट्स के एक्सपीरियंस दिलाता हूँ इस कार का। सो पहली चीज़ जो आपको दूर से इस गाड़ी के बारे में दिखेगी है इसके व्हील्स। ये 23 इंच व्हील्स हैं, मैसिव मैसिव व्हील्स हैं। आई डोंट नो आपको मैं वीडियो में इसके जस्टिफिकेशन दे पा रहा हूँ अच्छे से या नहीं, बट ये जो व्हील्स है ना सच में मैसिव है। 23 इंच व्हील्स, आप खुद ही सोच सकते हो कितने बड़े होंगे। उसके ऊपर 40 सेक्शन का टायर है एंड जो टायर की विड्थ है वो है 285, ऑलमोस्ट 300। बड़ा बड़ा टायर है इस गाड़ी को, ऑफ कोर्स होगा। ऑल्सो
ये कार में रियर व्हील स्टीयरिंग आते हैं, बिकॉज ये गाड़ी इतनी बड़ी है, इतनी लंबी है कि अगर आप इसको यू टर्न मारोगे तो मोस्टली जगहों पे घुसेगी नहीं, तो उसकी वजह से इस कार में रियर व्हील स्टीयरिंग आता है, जहाँ पे अगर आप स्लो स्पीड पे हो तो अगर ये टायर आप लेफ्ट की तरफ कर रहे हो तो वो वाला टायर भी लेफ्ट की तरफ आएगा, विच मीन्स आपका टर्निंग रेडियस छोटा हो जाता है। और जब आप हाई स्पीड्स पे हो तो ये दोनों टायर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मतलब अगर ये आप लेफ्ट को खींच रहे हो तो वाला टायर राइट को जाएगा। अभी जो एसवी है और नॉर्मल रेंज रोवर है उसमें आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, तो उसके लिए 2-3 विजुअल क्लूज हैं गाड़ी के आसपास में जिससे आपको समझ में आता है। फॉर एग्जांपल ये जो फिनिशिंग दिया है बाहर, ये कॉपरिश टाइप का, ये फिनिशिंग यूनिक है फॉर दी एसवी। ऑल्सो ये जो ग्रिल्स है, जो नॉर्मल रेंज रोवर है और उसमें ये ग्रिल्स का डिफरेंस है। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका ये नीचे का ग्रिल। ये नीचे का पूरा सेक्शन है विद दी स्लैट्स, ये पूरा रीडिजाइंड है स्पेसिफिकली एसवी के लिए। ऑफ कोर्स उतना ही नहीं, एसवी की ब्रांडिंग भी होगी और बहुत सारी जगह पे, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे शासी जहाँ पे मेंशन्ड है वहाँ पे आपके यहाँ पे जो साइड्स हैं, साइड्स में आपको एसवी का लोगो दिखेगा। जो इसकी की है, की के ऊपर भी एसवी बना हुआ है। एंड छोटे छोटे विजुअल क्लूज सब जगह है इस कार में कि ये नॉर्मल रेंज रोवर नहीं, जबकि ऑब्वियसली देयर इज नथिंग एज अ नॉर्मल रेंज रोवर, बट ये नॉर्मल रेंज रोवर नहीं बल्कि एसवी है। यहाँ पे पीछे भी आपको एक और एसवी का बैज मिलेगा। तो ऑफ कोर्स पीछे के दरवाजों का साइज देखो, द रीज़न वाई ये दरवाजे इतने बड़े हैं बिकॉज आप एक बार ओपन करोगे ना इमीडिएट समझ में आ जाएगा क्या रीज़न है। लुक एट द अमाउंट ऑफ स्पेस यहाँ पे अंदर, यहाँ पे अंदर इतनी जगह है। एंड ये बिकॉज ऑफ कोर्स लॉन्ग व्हील बेस है, लॉन्ग व्हील बेस का जितना भी लेंथ इंक्रीज किया है बेसिकली वो सारी लेंथ इंक्रीज करी है यहाँ पे ज़्यादा रूम देने के लिए। रेंज रोवर्स एनी विच वेज अपार्ट फ्रॉम द स्पोर्ट, नॉर्मल रेंज रोवर्स भी लोग प्रेफर करते हैं, जो ओनर्स हैं प्रेफर करते हैं पीछे बैठ के ड्राइव करना। तो ऑफ कोर्स लॉन्ग व्हील बेस है तो उसमें स्पेशली लोग ये पर्टिकुलर एरिया का पैसा देते हो। अगर कभी मौका मिलता है ना रेंज रोवर में बैठने का, लेफ्ट साइड वाली पीछे की सीट पे बैठना, ये सीट में सारी फंक्शनैलिटी है। क्या क्या वो मैं अभी दिखाता हूँ। सो ये जो है ना, ये सीट जो बोल सकते हो आप, इसकी ये मनी सीट है। मतलब आप इस गाड़ी में जो भी पैसा खर्च कर रहे हो, जो इस गाड़ी को आप स्पेक आउट कर रहे हो, जितना भी इसमें स्पेसिफिकेशंस ऐड कर रहे हो, ऑप्शंस ऐड कर रहे हो, एवरीथिंग इज सो दैट आप यहाँ पे जहाँ पे मैं अभी बैठा हूँ ये सीट पे कंफर्टेबल रहो, बिकॉज ऑफ कोर्स वहाँ पे तो आपका ड्राइवर रहने वाला है। ये जो सीट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो ऑब्वियसली नॉर्मल चीज़ें लाइक ऑटोमेटिक ब्लाइंड्स, सनरूफ वगैरह तो है ही। बाय द वे इसमें ये मैसिव पैनोरामिक सनरूफ आती है जो ऑलमोस्ट आपके सर से पीछे जब आप बैठ रहे हो आपके सर से ऑलमोस्ट सामने ड्राइवर के सर के आगे तक जाता है पूरा। नाउ इसमें ना ये जो टैबलेट है ये बाय द वे रिमूवेबल नहीं है टैबलेट, ये फिक्स टैबलेट है। सो ये टैबलेट जो है ये आपके सारे फीचर्स कंट्रोल करता है और इसमें इतने सारे फीचर्स हैं जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। रियर स्क्रीन्स, ब्लाइंड्स, सीट्स, क्लाइमेट कंट्रोल, लाइटिंग, सब कुछ। और अगर आप यहाँ देखोगे तो इसमें एक और बटन भी है इंटरेस्टिंग, फ्रिज। तो अगर आप फ्रिज में जाओगे और इसको ओपन करते हो तो ये यहाँ पे पीछे आपका फ्रिज खुल जाता है, जिसमें ऑफ कोर्स अभी ऑफ कोर्स बिकॉज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग नॉट अ गुड ऑप्शन, ग्लासेस है यहाँ पे, यू कैन हैव जो भी आपको पीने की इच्छा है। एंड वापस से आप इधर इसको क्लोज कर सकते हो। इसमें ना जो जो चीज़ें दी हुई हैं इस कार में, जो जो फीचर्स दिए हुए हैं ना, ऐसा मतलब इट गिव्स यू दैट प्रीमियम लग्जूरियस एक्सपेंसिव वाला फील देता है। मतलब यू गेट दैट फील कि भाई पैसे खर्च किए हैं बट उसके रिटर्न में भी ना मिला है ऐसा आपको फील आता है। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो कार है ना, जो बाकी के जो इसके कंपटीशन में जो ऑप्शंस हैं उसके कंपैरिजन में ये कार जो है ना, ये कार आपको स्टिल बहुत बहुत स्पेशल फील कराती है। सो सेकंड थिंग जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है यहाँ पे ये कप होल्डर का बटन, आप ये प्रेस करो एंड कप होल्डर्स भी इलेक्ट्रॉनिकली आते हैं। सेम विद दिस ऑल्सो, ये जो ट्रे टेबल है ये भी इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर आती है और इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर आने के बाद आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर सकते हो, आपकी तरफ मूव कर सकते हो, सो दैट आपको अगर आपका लैपटॉप रखना है या कुछ खाना खाना है यू कैन enjoy that as well। फोल्ड करके इसको आप वापस अंदर डाल सकते हो। इनक्रेडिबल, लाइक एवरीथिंग इसमें। ये जो आप बैठे हो ना यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ स्पेस यू हैव, इस कार में आप बैठोगे आपको ऐसा कभी वो फील नहीं आएगा कि मैं इतना 500 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर ट्रैवल कर रहा हूँ मैं थक जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो भाई आप बैठो गाड़ी के अंदर, आप 300 400 500 किलोमीटर के बाद भी फ्रेश निकलोगे बाहर, बिकॉज
आप क्रैम्प नहीं हो, यू हैव सो मच ऑफ स्पेस। आपके पास ये जो सीट है, ये सीट पूरी रिक्लाइन हो जाती है। इसमें 50,000 अलग अलग टाइप के मसाजिंग फीचर्स हैं, और सीट रिक्लाइन भी बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से होती है। ऑफ कोर्स आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा ये, बट मैं आपको स्टिल डेमोस्ट्रेट करना चाहता हूँ ये चीज़, बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आई लव दिस फीचर। एंड ये जो रीज़न है, इस रीज़न की वजह से मैं बोल रहा था कि अगर कभी रेंज रोवर में बैठने का मौका मिले तो हमेशा लेफ्ट वाली सीट पे बैठना, बिकॉज जो लेफ्ट वाली सीट है उसमें एक खास रिक्लाइन का ऑप्शन आता है। आप सीट्स में जाओगे, लेफ्ट वाला सेलेक्ट करोगे, और इसको जब आप एडजस्ट में जाके रिक्लाइन करोगे तो ये आपकी सीट जो है पूरी तरह से कंप्लीटली एडजस्ट हो जाएगी। सामने वाली जो सीट है, अगर ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई बैठा नहीं है, तो ये वाली सीट पूरी की पूरी तरह से आगे फोल्ड हो जाती है, पूरी अंदर चली जाती है सीट। इसकी नीचे से एक छोटा सा फुटरेस्ट बाहर आता है। आपके पैरों के नीचे से एक ये जो है पार्ट, ये पार्ट पूरा एक्सटेंड होके बाहर आता है। तो दिस इज भाई, ये तो है ना, ये बिजनेस क्लास है कोई भी फ्लाइट में, ये वो वाली फील मिल रही है मुझे। और इसमें जो है ना, ये एक एक कंपोनेंट्स, अभी जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट जो है लेग रेस्ट, इसको मैंने सेलेक्ट किया है, लेग रेस्ट को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं इंडिविजुअली इसको एडजस्ट कर सकता। एंड अब ये फुटरेस्ट मेरे हाइट और मेरे पोजीशनिंग के हिसाब से परफेक्टली सेटअप हो चुका है, जहाँ पे नाउ मैं एकदम कंफर्टेबल हूँ। आगे वाला पहले तो वहाँ कोई बैठता नहीं है, बैठा है तो उतार देंगे यार। तो अब ये जो पोजीशनिंग है, ये मैं, जस्ट लुक एट मी, जस्ट लुक, मैं बता नहीं सकता हूँ ये कितना कंफर्टेबल पोजीशन है। एंड ऐसे मतलब ठीक है यार, 300 400 500 किलोमीटर भी अगर ट्रैवल करना ही है, क्या समझ में आएगा यार। बाय द वे, जो स्क्रीन्स है ना सीट्स के पीछे, ये स्क्रीन्स भी आपकी सीट के हिसाब से, रिक्लाइन के हिसाब से ये स्क्रीन्स भी एडजस्ट होते हैं। तो आप बेसिकली दोनों साइड पे ब्लाइंड्स लगाओ, ऊपर से सनरूफ पूरी बंद करो, स्क्रीन्स ऑन करो। दोनों सीट्स के लिए इसमें ऑफ कोर्स हेडफोन्स आते हैं, तो आप अगर चाहिए तो आप हेडफोन्स कनेक्ट करो। नहीं हेडफोन्स कनेक्ट करने तो इस कार में इनसेन 3D सराउंड साउंड 36 स्पीकर ऑडियो सिस्टम है, ऑफ कोर्स मेरिडियन का, विद साउंड्स इनसेनली गुड। तो आप वो चूज कर सकते हो सुनने के लिए। ऑफ कोर्स इस कार में पीछे आपको नॉर्मल चीज़ें जो हैं वो तो मिलेंगी, थिंग्स लाइक AC वेंट्स, थिंग्स लाइक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, थिंग्स लाइक ए मैसिव मैसिव एरिया टू स्टोर थिंग्स। ये बहुत ही बड़ी जगह है। और इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे अंदर इन लोगों ने कनेक्टिविटी ऑप्शंस इनसेन दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको 2 HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं, 2 USB पोर्ट्स मिल जाते हैं। यू कैन चार्ज योर डिवाइसेस, और एट द सेम टाइम अगर आपके पास सपोज लैपटॉप है या तो कुछ है, तो आप HDMI से कनेक्ट करके डायरेक्ट स्क्रीन पे देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये जो स्टोरेज एरिया है पहले तो मैसिव है, ये देखो मेरा पूरा आर्म चला गया इसके अंदर, इतना बड़ा है। एंड ऑल्सो ये 2 पार्ट्स में है, तो एक तो नीचे वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट है, जहाँ पे इन लोगों ने एक बैंड दिया हुआ है जिसके अंदर आप अपना फोन लटका सकते हो, और ये वायरलेस चार्ज होगा। मतलब इस कार में ना जहां हाथ लगाओ लेदर है, पूरी छत। ये पहली बार है एटलीस्ट फॉर मी कि मैं कोई कार में बैठा हूँ जहाँ पे पूरी की पूरी छत लेदर में लाइंड है। ऑफ कोर्स डोर्स, पिलर्स वगैरह, सीट्स एंड एवरीथिंग एल्स तो पूरी लेदर में ही है। उसको छोड़ के बाकी जो प्लेसेस है वो एकदम बहुत हाई क्वालिटी ब्रश्ड मेटल में है। एंड ऑफ कोर्स थोड़े बहुत वुड ट्रिम्स हैं, प्रीमियम मटेरियल्स। मतलब इसके ऊपर और क्या प्रीमियम मटेरियल होगा नहीं बोल सकते हैं। सो उस तरीके से इन दैट टर्म्स की आप जब बैठे हो इधर, आप जब ये रियर सीट्स का या तो फ्रंट सीट्स भी, कोई भी सीट पे बैठ के आप इसके कंफर्ट का एक्सपीरियंस ले रहे हो, आई थिंक इसके आगे कुछ नहीं है। सच ही में इसके आगे कुछ नहीं है। देयर इज वन थिंग जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा डिफरेंस है, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और एक और चीज़, बिकॉज ये रेंज रोवर SV है, जिसका मतलब है ये स्पेशल व्हीकल ऑपरेशंस डिपार्टमेंट जो है लैंड रोवर का, उसने ये गाड़ी बनाई है। तो इस कार में बेसिकली आप हर चीज़ अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, चाहे वो मेटल हो, या तो ये प्लास्टिक ट्रिम्स हो, या तो लेदर हो, इनके कलर्स, इनके शेड्स, सब चीज़ इस कार में कस्टमाइजेबल है। बेसिकली आप जब ये कार ऑर्डर करते हो तो ये कार स्पेशली आपके हिसाब से बनती है। इनफैक्ट लैंड रोवर बोलता है कि इस कार में आपके जो मटेरियल्स एंड चॉइसेस एंड ऑप्शंस का कॉम्बिनेशन है, इसमें आप रफली अबाउट 1.6 मिलियन, मतलब 16 लाख कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। इतनी पॉसिबिलिटीज़ है इस कार को कस्टमाइज करने का, जिसका मतलब ये भी है कि और कोई दूसरा SV ओनर होगा, बहुत कम चांसेस है कि उसकी कार का स्पेक और आपकी कार का स्पेक सेम हो।
अब जहाँ तक कि इस कार का मेन पर्पस रियर सीट्स है, इसके जो इसके ओनर्स होंगे या जो भी बायर्स होंगे मोस्टली रियर सीट पे प्रेफर करेंगे, बट ऑफ कोर्स वो कभी अगर आगे भी आते हैं या तो उनके ड्राइवर्स जो गाड़ी चलाते हैं उनके लिए भी यहाँ पे टन्स ऑफ फीचर्स हैं। ऑल्सो एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी जो इस कार में इन लोगों ने पर्सनलाइज किया, तो ये स्पेसिफिक स्पेक जो है इसमें ये आइवरी वाइट कलर का जो गियर सेलेक्टर है एंड एयर कंडीशनिंग के नॉब्स हैं, बहुत हट के दिखते हैं, बहुत अलग दिखते हैं। इसमें दो फीचर्स जो हैं वो मेरे को बहुत यूनिक लगे। पहली चीज़ जो है वो इसको नॉर्मल कार्स में एक सनब्लाइंड तो आते ही है, बट इस कार में आपको डुअल ब्लाइंड्स आते हैं कि अगर सपोज आपको इस साइड से सन आ रहा है और आपको यहाँ से भी ब्लॉक करना है, आई डोंट नो मून वट एवर, बट इसमें दो ब्लाइंड्स अलग अलग आते हैं। आपने कोई दूसरी कार ऐसी देखी जिसमें दो ब्लाइंड्स आते हैं? मैंने तो नहीं देखी, अगर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना। और उसके साथ में इस कार में यहाँ सामने एक और फ्रिज आता है जिसमें दो सेटिंग्स होती हैं जो आपकी ड्रिंक्स कोल्ड रख सकता है। नाउ ये वाला जो फ्रिज है, ये वाला फ्रिज यूनिक नहीं है रेंज रोवर के लिए, अगर आप डिफेंडर भी लेते हो या कोई दूसरी रेंज रोवर भी लेते हो उसमें भी आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो अब मेन चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है कि ये कार चलने में और ड्राइव करने में बाकी कार से कैसी है। तो पहली चीज़ तो ये रेंज रोवर एसवी है। एसवी मतलब ऑफ कोर्स इसमें जो इंजन ऑप्शंस हैं वो भी अलग आते हैं, और जो ये कार जो मैं चला रहा हूँ इसमें BMW सोर्स्ड 4.4 लीटर V8 है जो 530 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और अबाउट 750 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वो पावर और इंजन की परफॉर्मेंस हम थोड़ा बाद में आते हैं, बट एज यू कैन सी अभी मैं थोड़े एग्जैक्टली ऑफ रोड नहीं बोल सकते बट कच्चे रास्ते पे हूँ जहाँ पे रोड काफ़ी ऊबड़ खाबड़ है, एंड एज यू कैन ऑल्सो सी आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम्स। मैं इधर अंदर एकदम कंफर्टेबली बैठा हूँ। इसके ऑब्वियसली एयर सस्पेंशन है इस कार में, एयर सस्पेंशन जो आप ऑफ रोड मोड में हाइट रेस कर सकते हो। एक एक्सेस मोड भी है कि अगर सपोज आपको गाड़ी से उतरना है, हाइट बहुत ज़्यादा है कार की, तो आपकी कार लोअर हो जाती है जिससे कि आप इजीली गाड़ी से उतर भी सकते हो। एंड इन जनरल एयर सस्पेंशन इसके इनक्रेडिबली सॉफ्ट है, इनक्रेडिबली स्मूथ है, जो मोस्ट ऑफ द बम्प्स अभी जैसे इस रास्ते पे भी जहाँ पे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इस रास्ते पे ऑफ कोर्स रोड पूरी ऊबड़ खाबड़ है, बट यहाँ पे कुछ कुछ शार्प बम्प्स भी हैं। तो वो जो शार्प बम्प्स है ना उसको भी इसके सस्पेंशन बहुत आराम से पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स लैंड रोवर एंड रेंज रोवर की जो सबसे बड़ी खासियत है जो हर कार में उनके होती है वो है उनके ऑल टेरेन रिस्पॉन्स मोड्स, विच इज़ बेसिकली जो है वो एक ऑटोमेटिक ऑल टेरेन सिस्टम है, 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है जो 4x4 ऑटोमेटिकली इंगेज करता है। ट्रैक्शन कंट्रोल बाकी की जितनी भी सेटिंग्स है ना वो कार खुद ही कर लेती है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। गाड़ी ऑटोमेटिकली उसके व्हील्स में कितना स्लिप है, कितना ट्रैक्शन मिल रहा है गाड़ी को, कितनी गाड़ी के व्हील स्लिप हो रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करके वो अपने 4-5 मोड जो हैं जैसे मड हो गया, रॉक हो गया, क्रॉल मोड हो गया, आइस एंड स्नो हो गया, ये सारे मोड्स में से ऑटोमेटिकली साइकिल कर सकती है। यहाँ पे एक मैनुअल सेलेक्टर भी है, मतलब जनरली वो ऑटो पे रहता है, अभी भी ऑटो पे ही है, एंड वो मोस्टली सारी सिचुएशंस में अपने आप ही चीज़ें हैंडल कर लेता है। बट ऑफ रोड तो चलो ठीक है, बट ये कार मोस्टली जो खरीदता है ऑफ रोड नहीं जाता। ये कार में आप मॉल्स जाते हो, ये कार में आप घूमने जाते हो, इधर उधर फैमिली के साथ जाते हो, फ्रेंड्स के साथ जाते हो, अगर नॉर्थ में हो तो गेडी करते हो, बट ये कार बेसिकली चिल मारने के लिए है। सो ये कार मोस्टली एक्चुअली जो है रोड पे चलने वाली है। इट्स लाइक जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डाइव वॉचेस खरीदते हैं या तो नाइकी के बहुत अच्छे वाले बास्केटबॉल शूज़ वगैरह खरीदते हैं, बट कभी बास्केटबॉल खेलते नहीं। ये काइंड ऑफ उस टाइप का कार है कि मतलब आपके पास कैपेबिलिटी तो सारी है, आप इसमें अगर जाना चाहो तो आप पूरी अच्छे खासे ऑफ रोड कर सकते हो, बट मोस्टली ये कार्स मॉल्स, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज, हैंगआउट्स, वो जगहों पे चलने वाली है। तो इसके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गाड़ी रोड पे कैसे चलती है। सो पहली चीज़ तो यार इस कार की स्ट्रीट प्रेजेंस अमेजिंग है। मतलब यार मैं छोटी गाड़ी चलाता हूँ, मेरे पास खुद एक टियागो और एक पोलो है, एंड मेरी कार्स में ना मेरे को कोई रास्ता नहीं देता है। एटलीस्ट यहाँ पूना में तो वो सीन है कि रास्ता कोई नहीं देता, सब लोग बीच में आते हैं, आप कितना भी हॉर्न मार लो, फ्लैशर मारो, कोई हटने नहीं वाला। इसमें केस वैसा नहीं है। ये बंदे को रियर व्यू मिरर में दिख गई गाड़ी ना तो अपने आप रास्ता दे देता है, मेरे को हॉर्न मारने की ज़रूरत नहीं, मेरे को उसको फ्लैशर देने की ज़रूरत नहीं। ये कार का स्ट्रीट प्रेजेंस वैसा है। उसको छोड़ के आप ऑटोमेटिकली सेलिब्रिटी तो बन ही जाओगे, बिकॉज जहाँ पे लोगों को ये गाड़ी दिखती है इसके साइज और इम्पोजिंग नेचर की वजह से
इमीडिएटली लोग अपना फ़ोन निकाल के गाड़ी के वीडियोस लेना चालू कर देते हैं, जहाँ पे भी हो, फिर आप शहर में हो या गांव में हो, आपको इंस्टेंट नोटिस मिलने वाला है, आप इंस्टेंट नोटिस में आने वाले हो। तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीट प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस, आई डोंट थिंक बहुत सारी गाड़ियां हैं जो इस लेवल पे आपको वो इम्प्रेसिव प्रेजेंस और इम्प्रेसिव फील देंगी। ऑन टॉप ऑफ दैट, जब आप ऑब्वियसली अब ऑफ रोड में तो कार अच्छी है, बट इसके जो एयर सस्पेंशन है रोड में भी ये कार को बहुत बहुत कंफर्टेबल रखते हैं। द सस्पेंशन कीप बैलेंस वेरी वेल। सस्पेंशन सॉफ्ट होने की वजह से एक डेफिनेटली चीज़ है कि कार थोड़ा सा बॉडी रोल डेफिनेटली लेती है अगर आप कॉर्नर्स पे ज़्यादा स्पीड में जा रहे हो या तो आप कॉर्नर्स पे ज़्यादा अग्रेसिवली अटैक कर रहे हो। बट उसके लिए ऑफकोर्स डायनेमिक मोड भी है इसमें, ऑल्सो इस कार में पेडल शिफ्टर्स भी हैं। बट यार ये कार चलाने में जो मज़ा है ना, वो इसको ऐसे चलाने में कि आप बैठे हो, गाड़ी चल रही है, क्रूज कर रहे हो आप कार में, एंड यू आर इंजॉइंग द ड्राइव। नॉट कि यार मतलब आप पेडल शिफ्ट कर रहे हो, ऑल्दो कर सकते हो, 550 हॉर्स पावर का 550 हॉर्स पावर का V8 है आपके पास, यू कैन डू दैट। बट शुड यू? आई डोंट थिंक सो। दिस कार इज मोर लाइक अ फन चिल क्रूज कार है टू ड्राइव। सो इन दैट टर्म्स इट, पहले तो सस्पेंशन ऑफ कोर्स बहुत कंफर्टेबल है। एक दो चीज़ें हैं, लाइक मैंने जो चीज़ नोटिस करी है, मैंने इसके पहले वाली जनरेशन की रेंज रोवर भी चलाई थी, और उसके कंपैरिजन में ये है, इसमें इन लोगों ने थोड़ी इसकी शासी स्टिफन कर दी है। तो स्टिफन करने से अच्छी चीज़ क्या हुई है कि जो बॉडी है वो बॉडी इतनी रोल नहीं करती। तो जनरली अगर आप बड़ी एसयूवीज में अगर आप बैठते हो एंड गाड़ी ज़्यादा रोल करती है तो एक वो नौशिया वाला टाइप का फीलिंग आता है, वो इस कार में नहीं आता है। बट एट द सेम टाइम उसकी वजह से हुआ क्या है कि बिकॉज शासी ज़्यादा स्टिफ है, थोड़े बहुत जो बहुत ही शार्प गड्ढे हैं या तो बहुत ही ख़राब रोड है ना, थोड़ा बहुत अंदर आ ही जाता है, एंड यू कैन हियर इट बॉडी में थोड़ा सा। बट इट्स ऐसा डील ब्रेकर नहीं है, बहुत एक माइनर सी चीज़ है जो मैंने नोटिस करी। सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग ऑल्सो ये कार इनक्रेडिबली अमेजिंग है, इनक्रेडिबली कंफर्टेबल है, जो आप ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करोगे। बट एट द सेम टाइम एज आई सेड, ये कार में थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड वो है बिकॉज ये एसवी है, इसमें 4.4 लीटर BMW सोर्स्ड V8 है, और वो 530 हॉर्स पावर कुछ इस तरीके से आपको मिलती है व्हेन यू पुट योर फुट डाउन। इंस्टेंटली कार इरप्ट्स, मतलब द अमाउंट ऑफ पावर आप विश्वास नहीं करोगे, बिकॉज ये हल्की गाड़ी नहीं है यार, 2.5 टन 2.6 टन की कार है। उतनी भारी गाड़ी को इस पेस में पिकअप करके लेके जाना इज नॉट अ जोक। 530 हॉर्स पावर, 750 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है ना, वो एकदम परफेक्ट है इस कार के लिए। एंड बट वो इतना इफेक्टिव है कि आप इमेजिन करो, 2.6 टन की कार को 100 की स्पीड पे लेके जाता है इन 4.6 सेकेंड्स। इट्स एज फास्ट एज अ स्पोर्ट्स कार, इतनी फास्ट है ये कार। एंड जब प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम इस गाड़ी में फास्ट जाने का बिल्कुल नहीं है, फास्ट तो अच्छी खासी जाती है। प्रॉब्लम इस गाड़ी में जब आपको ब्रेक मारने पड़े, बिकॉज गाड़ी का इतना भार है ना, जब आप ब्रेक मारते हो ना तब भार समझ में आता है इस गाड़ी का कि वो जो 2.5 टन है ना वो कहाँ है। वो सडनली, ऐसा नहीं कि गाड़ी रुकती नहीं है, बट एफर्ट डेफिनेटली लगता है गाड़ी को रोकने में। सो जैसे मैं पहले बोल रहा था, इस कार का आई डोंट थिंक कोई कंपैरिजन है। अगर थोड़ा सा कहीं पे 19-20 का एक कंपैरिजन मैं करना चाहूँगा तो मैं मर्सिडीज GLS माइबाक के साथ करूँगा, जिसमें एक माइबाक मोड करके आता है। और वो माइबाक मोड का स्पेशलिटी क्या है कि वो जब गाड़ी आपकी कॉर्नर्स में है तो कॉर्नर्स में, बिकॉज अंदर के पैसेंजर्स कॉर्नर्स के साथ झूले नहीं इधर से उधर, वो माइबाक मोड बेसिकली एयर सस्पेंशन को ऑपोजिट डायरेक्शन में लेता है, सो दैट गाड़ी लेवल्ड रहे। तो उसकी वजह से अंदर जो पैसेंजर्स हैं उनको डिस्कम्फर्ट या उनको वो बोटी फीलिंग नहीं आती है। वो एक चीज़ है जहाँ पे ये कार उस कार के कंपैरिजन में थोड़ी सी पीछे आती है। बट वो भी एक जगह है जहाँ पे कॉर्नरिंग और कॉर्नर्स में वो एक फीचर काम आता है। आई वुड से ओवरऑल द बिल्ड क्वालिटी, चॉइस ऑफ मटेरियल्स, फिट एंड फिनिश ऑफ एवरीथिंग, मैं तो इस कार का फैन हूँ भाई। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स में इस चीज़ के बारे में बताओ, और मेरे को कमेंट्स में ये भी बताओ कि ये नया फॉर्मेट आपको कैसा लगा। ये नया फॉर्मेट, ये नया लैंग्वेज वर्जन कैसा लगता है आपको, कमेंट में बताओ। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको अगले वीडियो में आई विल कैच यू। टिल देन